हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग? मस्त, चलिए बड़ी अच्छी बात है। तो आज का अपना टॉपिक है इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि इसके पहले हमने देख रखा था कि इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है ना, और हमने रूल देखे थे कितने अपने पास रे होती है, 4 रे होती है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पहले रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगी, कहाँ से जाएगी? फोकस से। फोकस से जो इंसिडेंट रे आ रही है रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर से जो पास करेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। और चौथा जो पोल से आएगी रिफ्लेक्शन के बाद उतने ही एंगल से निकल जाएगी, सिमेट्रिक बिल्कुल। इसमें बच्चों 2 ही केस देखना हमें इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर में। एक तो आपका पहला हो जाएगा जब ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे, कहाँ पे? ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ठीक है ना, चलो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है बच्चों कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है ये बाहर वाली होती है। अगर मैं बोलूं कि मिरर के सामने है, मैं बोलूं कि मेरे कॉन्वेक्स मिरर के सामने, मतलब ये होगा ना कि ये होगा। ठीक है, ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक है, ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब बच्चों, अब देखो आप, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई आपकी। तो अगर आपकी ऑब्जेक्ट, हाँ, इधर क्या होगा, इधर आपका ऐसे इसी से ऐसे बना होगा, ग्लास पे ले रहा होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर अप्रॉक्स यहाँ पे होगा और फोकस इसका बीच के होगा, पोल और सेंटर के बीच में क्या आ जाएगा? फोकस आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक एग्री करते हो। अगर इनफाइनाइट पे तो रे कैसी आएगी? पैरेलल आएगी। ये ऐसे दोनों रे पैरेलल होनी चाहिए। तो एक मैंने ये रे ले लिया और एक मैंने ये रे ले लिया। नॉर्मल अपन देख रहे हो बच्चों, नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो कहाँ से जाएगी? ये अपनी सेंटर से पास करेगी। तो मैंने अप्रॉक्स ले लिया, ये आपका, ये आपकी क्या, यही नॉर्मल है। ये कहाँ से नॉर्मल पास करेगी? सेंटर से। तो अगर जितने एंगल्स आए बच्चों उतने ही एंगल से क्या होगी? वापस होगी। तो ये अप्रॉक्स जो होगा ये आप इतने से वापस हो जाएगी। ठीक है, और ये आपकी यहाँ से ये वापस होगी, रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है ना, तो अब अगर आप इसे पीछे मिलाते हो, अगर आप इसे पीछे मिलाओगे, अगर आप इसे पीछे मिलाओगे तो ये आपकी फोकस पे इंटरसेक्ट कर रही। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही? फोकस पे। तो सिंपल सी बात, अगर अपनी इमेज के बारे में लिखना चाहें तो इमेज के बारे में लिखेंगे बच्चों। पहला चीज कहाँ पे बन रही है? अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो कहाँ पे बनेगी? फोकस बनेगी। कैसी है? क्या ये रियल इंटरसेक्शन हो रहा है या वर्चुअल इंटरसेक्शन है? वर्चुअल तो हम लोग बोलेंगे बच्चों क्या होगा आपका? इमेज जो होगा आपका वर्चुअल होगा। वर्चुअल जब भी होता है तो इमेज क्या होता है? इरेक्ट होगा। और क्या है? डिमिनिश्ड है, बहुत ही छोटा है, पॉइंट की तरह देख लो, क्या है? अब डिमिनिश्ड है। ठीक है ना, हाईली डिमिनिश्ड बोलेंगे अपन, हमको लगता है, क्योंकि बहुत ही डिमिनिश्ड है। तो हाईली डिमिनिश्ड होना चाहिए, बिल्कुल वही है, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, तो ये डिमिनिश्ड नहीं है, हाईली डिमिनिश्ड है, मतलब बहुत ही छोटा, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बच्चों अगर इन्फिनिटी पे है, अगर आपके ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो कहाँ पे बनेगी आपकी इमेज बनेगी आपकी फोकस पे। चलो एक दूसरा वाला केस है, एक तो ये हो गया, दूसरा वाला केस एक और है। दूसरा बच्चों ये है आपका, दूसरा ये है कि अगर आपकी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी एंड पोल के बीच कहीं लाई करे, सोच लो, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी एंड पोल के बीच कहीं लाई करे, ऑब्जेक्ट लिख लो, ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। देखो क्या होने वाला है, ये क्या आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, इधर कहीं आपको ये फोकल लेंथ होगा, और जितना डिस्टेंस पोल से उतनी डिस्टेंस पे यहां से क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, ये आपका पोल है, पोल इन्फिनिटी के बीच में कहीं रख लो आप, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं रख लो, ये मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया। तो अगर बच्चों एक रे तो आप चला दो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से पास करेगी? फोकस से। ये आपकी रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी। एक रे और हमें चाहिए बच्चों, एक रे अपन क्या ले लें, या तो तुम चाहो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से पास करा दो तब भी यहां पे इंटरसेक्ट करेगी, या तुम चाहते हो तो पोल से इंटरसेक्ट करा दो वहीं पे करेगी, कोई दिक्कत नहीं। तो पोल वाले ले लेते हैं। ठीक है ना, कि ये पोल पे आई इतने एंगल पे, थीटा पे, जितने पे आएगी सेम उतने ही एंगल पे क्या होगी बच्चों? आपकी रिफ्लेक्ट कर जाएगी अप्रॉक्स। ये
इंसिडेंट रे पोल पे आई, रिफ्लेक्शन के बाद जितने एंगल पे मान लो कि थीटा पाई थी, थीटा पे ही वापस आ गई हो गई। तो अगर रिफ्लेक्टेड रे को अगर पीछे बढ़ाएं तो ये आपकी यहां पे कट कर रही है, ये देखो हमेशा यहीं पे कट करिए, फोकस और पोल के बीच में कट करेगी। तो ये आपकी इमेज होगी। और कैसी होगी बच्चों, वर्चुअल होगी या रियल होगी? ऑफ कोर्स क्या आपकी वर्चुअल है, क्योंकि रियल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्टेड रे का इमेजिनरी हो रहा है। तो यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे क्या होगा आपका कि जो आपका इमेज है स्मॉल है, ठीक है, और क्या है बच्चों, इरेक्ट है, स्मॉल इरेक्ट है, और कहाँ बन रहा है, पोल और फोकस के बीच में बन रहा है। तो आप लिख लो कि इमेज के बारे में आपकी वर्चुअल है। जब भी वर्चुअल होगा तो कहाँ पे होगा, एंड इरेक्ट है। पहले तो बन कहाँ रहा है, पोल और फोकस के बीच में, पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में बच रहा है बच्चों। वर्चुअल एंड इरेक्ट है, डिमिनिश्ड है, छोटा है, डिमिनिश्ड है, ठीक है। तो यही हमें इसकी पढ़नी है। तो अगर ऐसे सिंपली याद रख लो कि कॉन्वेक्स मिरर में एनीवेयर, अगर कहीं भी अगर आप कॉन्वेक्स मिरर के सामने कहीं भी प्लेस कर रहे हो ऑब्जेक्ट को, लाइक पोल एंड इन्फिनिटी, कहीं भी रख रहे हो, तो वो उसका इमेज हमेशा क्या होगा, पोल और फोकस के बीच में बनेगा। कैसा होगा, इमेजिनरी होगा, छोटा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। क्यों भाई वर्चुअल है, क्योंकि यहाँ पे रियल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, जो भी रिफ्लेक्टेड रे है, ये एक रिफ्लेक्टेड रे है और ये एक रिफ्लेक्टेड रे है और एक ये रे है, तो पीछे करने पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यही दो किस बच्चों में पढ़ना था, ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, ठीक है। अब अपना नया टॉपिक देखने वाले बच्चों, वो है आपका मिरर फार्मूला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका डेरिवेशन एकदम मस्ट आना बोर्ड में, तो डेरिवेशन पे भी ध्यान देना इसके। चलो, क्या है मिरर फार्मूला? 10th में तुमने पढ़ा होगा कि 1/v प्लस 1/u = 1/f, वही तुम्हारा मिरर फार्मूला होता है। तो हम लोग देखने वाले मिरर फार्मूला, ठीक है, मिरर फार्मूला। मैंने क्या किया बच्चों कि एक कॉनकेव मिरर ले लिया, डायग्राम अच्छे से देखना। ये आपकी बच्चों क्या आ गई, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। यहां पे अप्रोक्स मैंने कहीं मान लिया सेंटर ऑफ क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, यहां पे आपका लाई कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे है, ये पॉइंट O है, ये ऑब्जेक्ट क्या बच्चों, पोजीशन है। और मैंने एक इंसिडेंट रे निकाली, ये हाँ ये बढ़ा लो और मिरर को, और क्या, ठीक है। तो ये एक इंसिडेंट रे निकाला बच्चों मैंने, O से निकले ऑब्जेक्ट से, ठीक है ना। अब देखते कि रिफ्लेक्ट कितने एंगल से करेगी। तो नॉर्मल इसका क्या होगा, अगर इस पॉइंट पे जहां पे इंसिडेंट रे इस मिरर पे जहां पे पड़ रही है, तो अगर वहां से नॉर्मल निकालोगे तो नॉर्मल हमेशा क्या करती है, सेंटर से पास करती है। कहां से पास करेगी, सेंटर से। ये सेंटर से पास करेगी बच्चों। तो ये जितने एंगल्स आई है, मैंने माना कि ये जो एंगल बच्चों क्या आपका आई है, क्या है, आई है। अगर वो जितने एंगल्स आई है तो अप्रॉक्स उतनी एंगल से जाएगी, तो ये आपकी ये यहां पे रिफ्लेक्ट हो गई। तो जितने एंगल आई से आई है उतने एंगल आई से चली जाएगी। यही तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है आपका, सेम होता है। साफ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तुम लोग को साफ दिख रहा है कि नहीं? देखो ये आई हो गया और ये भी आपका क्या है, आई है। ये आपका क्या है, जो सेंटर से लाइन पास करी, नॉर्मल है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच भी आई एंगल है, और रिफ्लेक्टेड एंगल और नॉर्मल के बीच में जो लाइन सी से पास करी वो भी क्या है, उसके बीच का भी एंगल क्या है, आई है, ठीक है। बार बार देख रहा हूं जा जाके कि तुम लोग का अच्छे से दिख रहा है कि नहीं। रे डायग्राम जरूरी है, उससे सब कुछ काम होने वाला है। अब मैंने माना बच्चों, तो अब आपकी इमेज कहां बनेगी, यहां बनेगी। एक रे ये होगा, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग आप चला दो, तो ये यहां पे इंटरसेक्ट करेगी, रिफ्लेक्शन के बाद ये यहीं पे कट कर देगी, ठीक है ना। तो ये आपकी इमेज यहां पे बन गई,
यहाँ पे एक इमेज बन गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया, ये आपका पोल है। और यहाँ से जहाँ पे मान लो कि जहाँ पे इंसिडेंट रे पड़ रही है वो पॉइंट M है, वहां से मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। और मान लो कि क्या है, वो परपेंडिकुलर जो प्रिंसिपल एक्सिस पे कट कर रहा है वो N है, यहां तक एग्री करते हो। अब मान लो कि ये जो इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस से मान लो अल्फा एंगल बना रही है, और जो सेंटर ये नॉर्मल है जो सेंटर से पास करी वो क्या बना रही है, बीटा बना रही है। ये आपकी अल्फा बना रही है, ये आपकी बीटा बना रही है, और ये जो है बच्चों रिफ्लेक्टेड प्रिंसिपल एक्सिस से गामा एंगल बना रही है। ठीक है, ये अल्फा बीटा गामा। ठीक है, यहां तक एग्री करते हो। मतलब हमने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट है, यहां से रे चली, एम से मैंने नॉर्मल पास किया तो सी पॉइंट पे पड़ा, और वहां से आई एंगल पाया तो आई एंगल से रिफ्लेक्ट कर गया। जो मेरा एम है वहां से मैंने डाला प्रोजेक्शन, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला प्रिंसिपल एक्सिस से एन पे, और मैंने जो तीनों लाइन है, एक इंसिडेंट रे, एक रिफ्लेक्टेड है, एक नॉर्मल, उनको बता दिया कि अल्फा बीटा गामा बना दिया आपकी। ठीक है, अब ये बच्चों ऑब्जेक्ट है, तो हमेशा याद रखना कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, हमेशा जो डिस्टेंस लेते हैं अपन किससे लेते हैं बच्चों, पोल से मेजर करते हैं, क्योंकि वो ज्योमेट्रिकल पॉइंट होता है, पोल से हम लोग मेजर करेंगे। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो मैंने माना कि ये जो डिस्टेंस है पोल से, मैंने मान लिया। चलो पहले इमेज दिखा देते कि ये इमेज, ये आपका इमेज है, इमेज की जो डिस्टेंस है बच्चों पोल से वो है आपका v है। क्या है, v है। और ये क्या है, c है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यानी कि पोल से सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होता है बच्चों वो क्या होता है, r होता है। और ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये वाले यहाँ से ऑब्जेक्ट है, और ये मेरा पोल है। तो ऑब्जेक्ट से और पोल के बीच की डिस्टेंस क्या है बच्चों, आपकी u है। आपकी क्या u है, मतलब मैं u बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मैं pi लिखना चाहूँ, pi, तो pi कितना हो गया, v हो गया। pc कितना हो जाएगा बच्चों, pc जो हो जाएगा r हो जाएगा, और pu कितना हो जाएगा आपको, u हो जाएगा। यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, इस ट्राइंगल का हम लोग चाहे तो अलग से भी ड्रॉ कर सकते हैं अगर तुम चाहते हो, अगर 10 साफ साफ देखना चाहते हो। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये कहीं पे m पॉइंट आपका, ये कहीं पे m पॉइंट आपका, ये O है, ये आपका C है, और ये क्या है आपका I है। O से M तक गया, ठीक है, और ये आपका क्या है, एक लाइन C से पास हो रही है, नॉर्मल है, और एक जो है I से पास कर रही है। ठीक है, ये ना लाइन, ये बच्चों I है एंगल, ये भी आपका I है, ये आपका है अल्फा, ये आपका बीटा, और ये आपका गामा। ठीक है, देखिए साफ दिख रहा है बिल्कुल, हाँ बिल्कुल साफ है। अब मैंने इस ट्राइंगल को उठा के यहां पर रख दिया। अब तो मैं ये बता दूं कि एक्सटर्नल एंगल बीटा किसके बराबर होगा बच्चों, बीटा जो होगा आपका एक्सटर्नल एंगल पड़ा होगा आपने, बीटा बराबर होगा अल्फा प्लस आई के। तो मैंने लिखा आपका यहाँ पे कि जो बीटा है फ्रॉम ट्राइंगल अल्फा प्लस आई, इस वाले ट्राइंगल में OMC में बीटा जो होगा बीटा जो होगा अल्फा प्लस आई होगा। और बच्चों मैं गामा क्या लिख सकता हूँ, ये जो मेरा गामा है, गामा को मैं लिख सकता हूँ क्या, बीटा प्लस आई, है ना, या बीटा प्लस आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, गामा। इन दोनों को आप ऐड कर दो, ऐड करोगे तो बीटा बीटा क्या होगा, 2 बीटा हो जाएगा, प्लस में इधर आई हो गया, उधर हो जाएगा अल्फा प्लस गामा, प्लस में आई, ये आई तो खत्म हो गया, तो 2 बीटा हो गया बच्चों मेरा अल्फा प्लस गामा, 2 बीटा हो गया मेरा अल्फा प्लस गामा। ठीक बच्चों, ये क्या कि जितने भी सारे एंगल बच्चों सारे क्या आपके पैरेक्सिल रे होते हैं, मतलब बहुत ही कम एंगल बनाएगी। तो हम लोग कहीं भी अगर मेरे पास अल्फा लिखा है तो मैं उसको tan अल्फा भी लिख सकता हूं, कहीं बीटा लिखा है तो मैं tan बीटा भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, और गामा है तो कोई tan गामा भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, और इसकी दोनों सबकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, मैं चाह रहा हूं कि बीटा की वैल्यू मैं निकालना चाह रहा हूं। चलो मैं पहले अल्फा की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं। तो अगर अल्फा की वैल्यू आप निकालो बच्चों, आप अगर अल्फा की वैल्यू अगर निकालते हो अगर आप अल्फा की वैल्यू निकालते हो तो बड़े वाला ट्राइंगल में, ये वाला जैसे ट्राइंगल ये वाला है, तो अगर आप tan अल्फा निकालो, tan अल्फा इधर में निकालना tan अल्फा, अल्फा मतलब क्या, अगर मैं कोई बोले अल्फा निकालना मतलब क्या, मतलब tan अल्फा, tan अल्फा क्या होगा, बड़े रेक्टेंगल परपेंडिकुलर वन बेस, परपेंडिकुलर क्या mn है। ये बच्चों mn क्या है ना, ये तुम्हें बहुत ज्यादा डिस्टेंस दिख रहा है पर बेसिकली है नहीं वो, ठीक है ना, क्योंकि अगर जरा सोचो कि ये ऐसे मिरर है, ठीक है, बिल्कुल कम, और मैं एक पॉइंट ये यहाँ पे ले रहा हूँ, तो लगभग तो सेम ही है ना पोल और ये, तो वो बड़ा तुम्हें दिखाया गया, तुम्हें लग रहा है डिस्टेंस है बेसिकली n और p लगभग एक ही पॉइंट पे है, मतलब बहुत ही कम डिफरेंस है।
तो मैं mn की जगह जहां भी mn होगा मैं mn को मैं क्या मानूंगा, mp मानूंगा, बस दैट्स इट। तो अगर tan अल्फा लगाओगे तो परपेंडिकुलर आपका mn बनेगा, मैं लिखूंगा mp लिखूंगा, तो mp अपॉन में बेस क्या होगा, पूरे बड़े ट्राइंगल का ये जगह pu हो जाएगा, ना कि no में नहीं लिखूंगा, n को मैं बस p मान के चल रहा हूं। तो बेस क्या होगा बच्चों मेरा pu हो गया। बीटा अगर मैं लिखना चाहूं तो बीटा की वैल्यू मैं लिख सकता हूं tan बीटा फिर से इस उसी वाले ट्राइंगल में बेस है आपका परपेंडिकुलर mn है, पर हम लोग लेंगे क्या mp, ठीक है। तो परपेंडिकुलर पर बेस cn होगा, लेकिन cn की जगह हम लोग क्या लेंगे, cp लेंगे, pc हम लोग लेंगे, पोल से एक डिस्टेंस मेजर करते हैं, समझ लो एक ही pc। अगर मेरे को गामा लेना बच्चों तो गामा को लिखूंगा क्या, tan गामा मेरा क्या हो जाएगा, mn नहीं लिखेंगे mp लिखेंगे, और mp हो जाएगा अपॉन में क्या हो जाएगा आपका बेस, और बेस को हम लोग in नहीं लेंगे, हम लोग pi लेंगे, n से नहीं लेंगे pi से लेंगे, ठीक है। तो ये बच्चे मेरा हो गया, इतना हो गया mp अपॉन में pu, mp अपॉन में pc, mp अपॉन pi। अब ये जो वैल्यू है ना इनकी, ये जो वैल्यू मैं इस पूरे वैल्यू को कहाँ पुट करने वाला हूँ, वो वाले क्वेश्चन पे 2 बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, अब मैं आगे स्टेप बढ़ रहा हूँ, तो ये 2 और बीटा की वैल्यू बच्चों कितनी, mp अपॉन में क्या है pc है, तो 2 इंटू mp अपॉन में क्या होगा pc। अल्फा कितना है बच्चों, अल्फा मेरा क्या mp अपॉन में pu है, और गामा कितना है बच्चों, गामा मेरा यहाँ से देख लो mp अपॉन में pi है। ये mp से तो उड़ गया, सब कहानी mp की खत्म हो गई। तो ये बचा 2 अपॉन में pc, और pc की वैल्यू क्या है बच्चों r है, ये बनेगा 1 अपॉन में pu, और pu की वैल्यू क्या है u है, तो 1 अपॉन u हो गया। इधर क्या बनेगा 1 अपॉन में pi, और pi की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ से देख लो v है। तो मैं लिख सकता हूँ उसे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, क्योंकि 2/r जो अपना देखो जो f क्या होता है r/2 होता है, फोकस क्या होता है, रेडियस और कर्वेचर का हाफ होता है। तो अगर मैं 1/f लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा 2/r, यानी कि 2/r की जगह मैं 1/f रिप्लेस कर सकता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों मेरा 1/f। यही आपका क्या है बच्चों मिरर फॉर्मूला है, यही क्या आपका मिरर फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब ये मत समझना कि कॉनकेव को लेकर मैंने डिराइव किया तो बस कॉनकेव के लिए लगेगा, नहीं ये कॉन्वेक्स के लिए भी लगेगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो ये रहा आपका मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों अब देखो क्या है कि ये जो फॉर्मूला लगाते हो ना 1/v, बहुत इंपॉर्टेंट, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/a, ये आपका क्या मिरर फॉर्मूला है, ठीक है। अक्सर आपका क्वेश्चन ऐसे आता है कि मान लो ये कॉनकेव मिरर है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और ये आपके पोल है, और उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है मान लो कि 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे जो इसका कॉनकेव मिरर उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर वो भी क्या आपका 10 सेंटीमीटर है, या 20 ले लो 20 सेंटीमीटर है, और बोला कि जो इमेज मान लो कहीं यहाँ बन गया, और इमेज जो डिस्टेंस है बच्चों वो है आपके 8 सेंटीमीटर। तो अब ऐसा नहीं है कि आप क्या करोगे वैल्यू पुट कर दोगे कि अच्छा ये तो इमेज है, तो इमेज की डिस्टेंस हमारी 8 हो गई, और मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u वो आपका 10 हो गया, और यहाँ पे जो फोकस होगा वो r/2 हो जाएगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर। ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। हमेशा क्या है कि ये जो वैल्यू है ना v और u और f, ये क्या होती है बच्चों, हम लोग क्या करते हैं हमेशा एक साइन कन्वेंशन के साथ रखते हैं, एक रूल के तहत रखते हैं, प्लस और माइनस के साथ। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि जो आपका u है, ये बनाया था मैंने ना, कि ये u जो होता है बच्चों ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस होती है, ऑब्जेक्ट की। लिख लो कि u क्या है आपकी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, कहां से, पोल से। v क्या है बच्चों डिस्टेंस ऑफ इमेज, कहां से, फ्रॉम पोल। f क्या, फोकस ऑफ क्या आपका मिरर है। तो कहां से हम लोग डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, पोल से मेजर कर रहे हैं। एक चीज तो याद रखना कि जब भी आप मेजर करोगे डिस्टेंस तो पोल से करोगे। u जो है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, और किसके रेस्पेक्ट में, पोल के रेस्पेक्ट में, और जो v है वो भी क्या आपकी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस तुम्हें जो बोलना है बोल लो। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर सर आप बोल रहे हो कि आप वैल्यू डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते तो आखिर क्या तरीका है। तो उसका तरीका बताने जा रहा हूं आपको, ये बहुत ध्यान से देखना बच्चों, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चों साइन कन्वेंशन में। तो ये मैं साइन कन्वेंशन बताने जा रहा हूं कि आपको क्या लेना है।
ठीक है, देखो क्या करना है बच्चों, ये एग्जाम्पल के तौर पर लो, ये आपका क्या कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये क्या आपका कॉनकेव मिरर है, ये क्या बच्चों आपका पोल है। पोल को क्या करना, हमेशा ओरिजिन मानना। ओरिजिन का मतलब क्या हुआ कि आपको डिस्टेंस कहां से मेजर करनी होगी, पोल से मेजर करनी होगी। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में आप एक्स वाई लेते हो, ये आपका एक्स होता है, ये होता है आपकी वाई, और ये होता है आपकी ओरिजिन। क्यों लेते हो भाई, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट होता है, वहीं से सारी डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो अगर आपने पोल को ओरिजिन मान लिया तो सारी डिस्टेंस आपको वहीं मेजर करनी है। चलो अब फिर पहला पॉइंट ये कि जो पोल है वो आपका कोऑर्डिनेट की तरफ है, ओरिजिन मान लो, और डिस्टेंस वहीं से आपको मेजर करनी है। चलो एक पॉइंट ये हो गया, लिख लेना। दूसरा पॉइंट क्या बताना चाह रहे हो, ये समझो कि अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है बच्चों, तो ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ऑब्जेक्ट से रे निकलेंगे, इंसिडेंट रे किधर जाएंगे, किधर जाएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ। तो ये जो डायरेक्शन है बच्चों, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, हम लोग उसे क्या मान लेंगे, पॉजिटिव मान लेंगे, बस खत्म कहानी। ये जो डिस्टेंस, ये जो आपकी डिस्टेंस मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हम लोग क्या मान लेंगे, सबको पॉजिटिव मान लेंगे, और उसके अपोजिट में जो भी हम लोग क्या मानेंगे, उसे नेगेटिव मान लेंगे। तो सपोज एग्जांपल के तौर पे, तो पहला चीज तो ये हो गया कि पोल को आपको क्या मानना है, ओरिजिन मानना है, मतलब डिस्टेंस मेजर हमेशा कहां से करनी है, आपकी पोल से करनी है, ठीक है ना। डिस्टेंस हमेशा कहां से मेजर करनी है, आप सबको पोल से मेजर करनी है। और दूसरी पॉइंट ये रखना है, याद रखना है कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हम लोग क्या लेंगे कि पॉजिटिव लेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप आते हो इंसिडेंट रे के तो हम लोग निगेटिव लेंगे। तो सपोज करो कि ये क्या आपका ओरिजिन है और आप इधर जा रहे हो, ओरिजिन से दिस साइड। अगर आप ओरिजिन से इस साइड जा रहे हो तो किस साइड जा रहे हो, ओरिजिन से इस साइड जाने मतलब कि ओरिजिन के डायरेक्शन में जा रहे हो, तो यहाँ पे इस साइड क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और इस साइड अगर आप आ रहे हो ओरिजिन से इस साइड, तो इस साइड मान लो ओरिजिन से इस साइड जा रहे हो, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो इस साइड क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो अब बहुत लोग ऐसे मत याद रख लेना कि चलो यार ये तो सेम ही हो गया, इधर एक्स होता है, ये माइनस एक्स होता है, इधर प्लस होता है, माइनस होता है, ठीक है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों, अगर मान लो मैं बोलूं आपसे, ये ऑब्जेक्ट है और ये आपकी इमेज है, और इमेज की डिस्टेंस मान लो क्या है बच्चों, ये वाला, यही वाला केस ले लो, ये वाला केस। अब आपको बताना है कि इसमें प्लस कौन सा होगा, माइनस कौन सा होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं मान लो, हाँ, तो ये क्या हो गया आपका इंसिडेंट रे की डायरेक्शन हो गई। तो पहले इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में क्या करो कि ऐसे पहले वो कर लो डायरेक्शन कि मेरा पॉजिटिव होगा। तो अगर पोल से इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहे हो तो पॉजिटिव होगा, अब पोल से ही इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो निगेटिव होगा। चलो अब हम लोग मेजर करना चालू करते हैं। तो अगर मान लो मेरे को v लिखना हो, तो v क्या है बच्चों, ये इमेज है यहाँ पे, तो ये इमेज के डिस्टेंस कहां से मेजर करोगे, पोल से। तो पोल से आपको इधर आना पड़ेगा। तो क्या आप पोल से जो आप आई की साइड आ रहे हो, तो क्या इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहे हो अपोजिट, तो ऑफकोर्स अपोजिट जा रहे हो, तो यहाँ पे होगा 8 तो होगा, पर अपोजिट डायरेक्शन आ रहे हो इंसिडेंट के, तो ये होगा आपका -8। यू को भी लिखना होगा आपको, तो क्या लिखोगे बच्चों, अगर यू को भी लिखना होगा आपको तो अपोजिट आपकी ऑब्जेक्ट यहाँ पे और पोल यहाँ पे, तो क्या कर रहे हो, पोल से आप चल रहे हो, हमेशा मेजर कहां से करना है, पोल से। तो चलना कहां से होगा, पोल से चलना पड़ेगा। तो पोल से आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो क्या होगा आपका अपोजिट डायरेक्शन हो गया ना, यहां से इस साइड में आ रहा है भाई, माइनस होगा, तो ये भी होगा -8 होगा। अगर फोकस की बात बच्चों करें तो फोकस किधर होगा, इसी साइड होगा, इस साइड भी क्या होगा, इस साइड चलोगे पोल से, तो ये भी क्या होगा आपका माइनस में होगा, और ये जो भी होगा -r/2 हो जाएगा। इतनी चीजें क्लियर है। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर पोल से इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहे हो तो पॉजिटिव, पोल से ही अगर रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन में जा रहे हो तो क्या होगा आपका पोल से ही अगर अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे की तरफ जा रहे हो तो नेगेटिव होगा। लिख लेना कि अगर सबसे पहले चीज को हम लोग पोल को मानेंगे रेफरेंस पॉइंट, दैट मीन्स तुम्हें रेफरेंस मानना, ओरिजिन मानना, सब मान लो, जो भी मानना। मतलब पोल से हम लोग डिस्टेंस को मेजर करेंगे, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, अपोजिट ऑफ इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे। दैट मीन्स कहने मतलब ये है कि अगर पोल से अगर आप इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहे हो तो पॉजिटिव, ठीक है, अगर पोल से ही इंसिडेंट रे के अपोजिट में जा रहे हो तो नेगेटिव हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक और चीज मैं ले लेता हूं, एक एग्जाम्पल, जैसे ये वाला लेते हैं अपन, ये कॉनकेव मिरर है, ये क्या है बच्चों आपका फोकस है, और ये क्या पोल है। हमें पता था कि फोकस के बीच में जब भी रखते हैं, फोकस के बीच में हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट रखते हैं, मान लो कितना हो गया, ये मान लो कि आपकी 8 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट है, और इमेज मेरी इधर बन रही थी, ये मेरी इमेज बन गई वर्चुअल, और ये डिस्टेंस पोल से कितनी बच्चों, ये आपकी 10 है,
और ये जो फोकस है इसका, मान लो कि ये फोकस की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। अगर मैं तुमको लिखना हो VUF विथ साइन कन्वेंशन कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले क्या करना कि ये ऑब्जेक्ट है, तो यहां से इंसिडेंट रे निकलेगी और रिफ्लेक्टेड सरफेस यानी कि मिरर की तरफ जाएगी, यानी कि ये वाला डायरेक्शन क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, ऊपर लिख लेना पॉजिटिव। तो अगर पोल से इंसिडेंट रे की डायरेक्शन मतलब ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, अगर इधर आ रहे हो तो नेगेटिव हो गया। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करनी है, ये ऑब्जेक्ट है, पोल से आप चलोगे इस साइड चलोगे, तो क्या अगर पोल से इस साइड आ रहे हो, इस साइड तो नेगेटिव में आ रहे हो ना, क्योंकि इंसिडेंट रे बोला है कि इधर अगर जा रहे हो तो पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो इस साइड की डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, इस साइड की डिस्टेंस क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये जो होगा यू हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा, ठीक है। या ऐसे कर भी सकते हो, बहुत इजीली तुम्हें करना हो, बहुत ही फटाफट करना हो, तो आपको पता चल गया कि इधर पॉजिटिव हो गया, तो ये आपका ओरिजिन हो गया, कोऑर्डिनेट होगा, तो ये वाला एक्सिस पॉजिटिव हो गया और ये वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव होगा। तो इधर जो भी चीजें होगी सब माइनस में होगी, उधर वाला क्या होगा पॉजिटिव में होगी। तो यू इसी साइड है तो माइनस सेट हो जाएगा, फोकस भी इसी साइड है तो माइनस में हो जाएगा, वो भी फोकस भी क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। और जो V है बच्चों ये ऑब्जेक्ट है, ये सॉरी ये इमेज है, और ये क्या है इस साइड है, तो वो भी क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस के साइड में। तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक ना। या तुम ऐसे भी करना चाहो बिल्कुल प्यार से कि ये पोल है, हमें ऑब्जेक्ट से चलना है, तो मैं इस साइड चलूंगा तो अपोजिट में जा रहा हूँ, फोकस यहाँ पे, तो मैं भी पोल से इधर आऊँगा तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ इंसिडेंट रे के। अगर ये मेरा इमेज है और इमेज के डायरेक्शन देखो, पोल से इमेज की डिस्टेंस मेरे को मेजर करनी है, इमेज आपकी, तो इस साइड में जा रहा हूँ, तो देखो मैं इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे V प्लस में होगा, U माइनस 8 में होगा, F क्या होगा -12 होगा, ठीक है ना। तो ये बच्चों साइन कन्वेंशन की बात होगी, तो आपको इतनी चीजें याद रखनी है। मतलब मेजर डिस्टेंस फ्रॉम पोल, ऑलवेज मेजर डिस्टेंस from pole, that means pole behave as origin, that means pole behave as origin, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव होगा, और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे वो क्या होगा बच्चों निगेटिव होगा, ठीक है। इतनी बात हो गई। एक और पॉइंट में लिखवाने जा रहा हूं, नोट में लिख लो, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखा जाए कितना टाइम हो गया, 28 मिनट। नोट में लिखना साइन कन्वेंशन के अंदर ही, जब भी कभी भी रियल की बात आएगी हमेशा उसमें निगेटिव होगा, और जब भी इमेज वर्चुअल की बात आएगी तो हमेशा क्या लेना पॉजिटिव लेना, ठीक है। जैसे अगर कोई बोले कि रियल ऑब्जेक्ट है, अब ये तुमको आगे सब समझ में आ जाएगा सब। ये कोई बोले कि रियल ऑब्जेक्ट है, तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए तुम यू क्या होगा तुम्हारा निगेटिव में होगा बच्चों, यू क्या होगा आपका निगेटिव में होगा। देख लो ये रियल एग्जाम्पल देख लो, ये कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे आपकी ऑब्जेक्ट होती है, तो ये क्या रियल ऑब्जेक्ट है ना, क्योंकि मिरर के सामने है। रियल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है मिरर के सामने, ठीक है। तो मिरर के सामने तो ये रियल ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या होगा बच्चों आपका, तो अगर ये पोल मानते हो तो इस साइड क्या आपका ये पोल मानते हो, तो इस साइड मेजर करो ना, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या होगी पॉजिटिव हो गई, इस साइड पॉजिटिव हो गए, और आप आ रहे हो इस साइड, तो ये क्या होगा निगेटिव। आपने देख लिया रियल ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा आपका यू नेगेटिव होगा। कॉन्वेक्स मिरर में भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो कि ये मान लो कॉन्वेक्स मिरर है और ये क्या ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या मिरर के सामने मतलब क्या होगा रियल ऑब्जेक्ट है। चलो इसकी डिस्टेंस को हम लोग मानते हैं ये यू है,
तो देखते हैं प्लस में आएगा निगेटिव आएगा। तो देख लो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये हो गई, तो ये वाला डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव हो गया। तो तुम इधर आ रहे हो तो ये क्या होगा, निगेटिव हो गया। तो रियल ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा, ठीक है ना। अगर उसी तरह अगर मैं बात करूं क्या आपकी वर्चुअल नहीं रियल इमेज की बात करूं, रियल इमेज की बात करूं तो देख लो कोई एग्जांपल लेकर रियल इमेज तुम्हें देखना है। तो जैसे मान लो कि ये क्या आपका, मान लो कि ये आपकी फोकस है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो आपकी इमेज कहाँ बनती थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में आपकी इमेज हो गई। तो देख लो कैसे, ये फोकस से रे आएगी, कहाँ से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से पहले रे आएगी, फोकस से पास करेगी, और फोकस से जो जाएगी वो कहाँ से पास करेगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये इमेज है, देख लो ये इमेज तुम्हें बताओ क्या है, ये वर्चुअल है या रियल है, रियल है क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ रे, तो ये सामने है ना। देखो दो तरीके अगर रियल पता करने का, रियल का मतलब कहीं भी नहीं होगा कि रियल जो बनेगा आपका इमेज वो इंटरसेक्शन ऑफ रियल इंटरसेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि आप डॉट डॉट करे हुए, या तो मिरर के सामने होगा। तो देख लो ये मिरर के सामने इमेज है, तो अगर ये डिस्टेंस मेजर करोगे v, तो क्या इंसिडेंट रे के डायरेक्शन मेजर कर रहे हो अपोजिट, तो अपोजिट जा रहे हो, तो ये क्या होगा आपका रियल इमेज होगा। तो उसके लिए जो आपका v होगा वो भी क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर मैं वर्चुअल की बात करूं तो देखो रियल के लिए मैं निगेटिव लिया आंख बंद करके, वर्चुअल अगर तुम्हें लेना तो वर्चुअल में भी आपका हो सकता है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, या ये भी हो सकता है कि वर्चुअल आपकी इमेज हो। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, यू लेते हैं, अगर वर्चुअल लगा तो क्या होगा, निगेटिव प्लस में हो जाएगा। इमेज को हम लोग क्या लेते हैं, वी से लेते हैं, अगर वर्चुअल, अगर आपका वर्चुअल तो क्या लेंगे हम लोग, प्लस में लेंगे, ठीक है ना। प्रूफ देखना है तो चलो देख लो, एक दिखा देते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, तुम्हें एक प्रूफ दिखा देते हैं। चलो वर्चुअल इमेज का दिखा देते हैं, वर्चुअल इमेज का ये वाला केस। ये क्या आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपकी फोकस है, ये आपका पोल है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा फोकस और पोल के बीच में, तो इमेज क्या बनती थी, इस साइड बनते थे बिहाइंड द मिरर। तो ये क्या ऑब्जेक्ट है, ये क्या आपकी इमेज है। तो ये डिस्टेंस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन ये हो गए, लिख दो कि इधर जाओगे तो पॉजिटिव होगा। तो यू को मेजर करना है तो इस साइड आओगे ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट इस साइड अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, पोल से चल लो किस साइड, देखो पोल से इस साइड चल लो, तो ये क्या होगा आपका निगेटिव में हो गया। तो ये क्या यू है तो निगेटिव हो गया, देख लो रियल है तो निगेटिव हो गया। ये क्या है बच्चों, वर्चुअल इमेज है, क्योंकि पीछे बना है डायरेक्ट लगा देता हूँ। तो इसकी इमेज क्या मैं प्रूफ कर सकता हूँ क्या, वर्चुअल इमेज के लिए वी पॉजिटिव होगा। तो चलो मैं दिखा रहा हूँ कि ये क्या होगा, पोल से इमेज की डिस्टेंस क्या होती है बच्चों, वी होती है। और ये जो वी अगर हमें मेजर करना होगा तो पोल से हमें इस साइड जाना पड़ेगा, और ये ही डायरेक्शन क्या है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है। तो अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाएगा तो वी क्या होगा, मेरा पॉजिटिव होगा। तो इतनी बातें लिख लो। अगर इतनी बातें लिख लिए, अच्छा हाँ एक और चीज लिख लो, कुछ बातें और थी, कुछ और बातें थी बच्चों नोट में। ये लिख लो नोट में, मिरर फॉर्मूले के नोट में लिखना है तुम्हें। ये जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ मिरर फॉर्मूले के नोट में लिखना है, ठीक है ना। ये आपका मिरर फॉर्मूला है, ठीक है ना। क्या है बच्चों, 1/v प्लस में 1/u इक्वल्स टू 1/f। देखो ये तो तुम्हें याद होना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ में क्या याद होना चाहिए वो भी बता देता हूँ। साथ साथ में तुम्हें ये भी याद होना चाहिए कि यहाँ से अगर तुम डायरेक्ट तुम्हें क्या निकालना है, मान लो कि इमेज निकालना है कि इमेज की पोजीशन क्या होगी, मतलब v निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला मत लगाना। लगाने को लगा सकते हो, बार बार उल्टा सीधा करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप लोग लिखना कि जो v होगा वो होगा u इंटू में f अपॉन में क्या हो जाएगा, u माइनस में f होगा, ठीक है ना। कैसे आया बच्चों तुम्हें देखना, देख सकते हो, देख लो कैसे ये आया, मैं दिखा देता हूँ ये कैसे आया। 1/v प्लस में 1/u इक्वल्स टू क्या होता है 1/f। तो हमें v चाहिए तो 1/u v किया, 1/f माइनस में कर दिया, 1/u कर दिया। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, u माइनस f अपॉन में u इंटू में f। तो ये 1/v की वैल्यू, तो v क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो, u इंटू f अपॉन में क्या होगा, u माइनस f होगा, ठीक है ना। तो मतलब इसी को इधर अगर u करना है, u तुम्हें पता करना, तो 1/v को उधर लेकर चले जाओ। तो अगर तुम्हें u लिखोगे तो तुम्हारे पास दो ही टर्म बचा, v और f। देखो तीन ही टर्म है, v u f। अगर तुमने u तुम्हें चाहिए तो v और f का ऊपर में मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, v इंटू f, और नीचे हो जाएगा डिफरेंस v माइनस f का, है ना। डिफरेंस क्यों आएगा बच्चों, देख लो। अगर तुम्हें u निकालना है तो क्या करोगे, 1/u के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/f माइनस में 1/v करना पड़ेगा। तो देखो माइनस आएगा तो डिफरेंस नीचे में आ जाएगा। लॉजिक के साथ फॉर्मूला याद करना तब याद हो जाएगा। अगर तुम्हें मान लो f चाहिए तो 1/f करोगे तो डायरेक्ट हो जाएगा यहीं से, तो ये प्लस में आएगा। तो ये तुम्हारा आएगा u इंटू वी अपॉन में आ जाएगा u प्लस v।
तो कन्फ्यूजन नहीं करना है जब फॉर्मूला यूज करोगे। तो यहाँ पे प्लस आ रहा है क्योंकि सीधे 1/f क्या प्लस ही में है, पर तुम्हें u पता करने के लिए इसको v 1/v को उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो इसलिए इसमें आ रहा है माइनस। ऊपर में देखो प्रोडक्ट आ रहा है, ऊपर प्रोडक्ट आ रहा है, सब में प्रोडक्ट आ रहा है, नीचे में उसी दोनों टर्म का u इंटू एफ का क्या आ रहा है या v इंटू एफ का क्या सब्ट्रैक्शन आ रहा है, यहाँ प्लस में आ रहा है। तो याद रहेगा अगर v है तो तुम्हारे पास 2 ही बचा, 3 ही तो है, तुम्हें मान लो 3 ही तो टर्म है, v है, u है और f है। अगर v तुम्हें निकालना है तो u इंटू एफ का मल्टीप्लाई करो, u निकालना है तो v इंटू एफ का मल्टीप्लाई करो, f निकालना है तो u इंटू v का करो। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका इसमें ये है। हालांकि सब तुम्हें याद होना चाहिए क्योंकि अक्सर तुम्हें इमेज ही पूछता है, तो डायरेक्ट u इंटू एफ लगाओ, अपान में u माइनस एफ हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हें क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए तीनों फॉर्मूला, साथ ही साथ में तुम्हें ये भी याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तुम्हें बच्चों इतनी होने के बाद अभी मेरे फॉर्मूले में कुछ ये समझ लो एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो ये 1/v प्लस 1/u प्लस 1/f को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तुम्हें लिखना आ गया कि कब हमारा u पॉजिटिव होगा, कब मेरा u नेगेटिव होगा, ठीक है ना। u नेगेटिव मतलब क्या, रियल, u पॉजिटिव किसके लिए होगा, वर्चुअल के लिए होगा। अच्छा अब ग्राफ की बात आती है बच्चों कि आप ग्राफ ड्रॉ करो, और ग्राफ ऐसे नहीं पूछता है, ग्राफ पूछता है कि 1/v 1/u के बीच क्या होगा, चाहे u और v के बीच क्या होगा। तो हम लोग ग्राफ देखेंगे, ठीक है ना, कि अपना ग्राफ क्या होने वाला है। चलो चलो ग्राफ देखते हैं बच्चों। तो ग्राफ अगर बच्चों अगर हमें देखना है तो दो ऐसे बनता है आपका, या तो 1/vu एंड 1/v के पूछ ले बीच, या बोले कि u और v के बीच ड्रॉ करो। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी x एक्सिस को 1/u ले लो और y एक्सिस को 1/v ले लो, और जब आप x एक्सिस को u लोगे और जब y एक्सिस को v लोगे तब क्या ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। तो हम चलो देखते हैं क्या क्या ग्राफ बनने वाला है बच्चों। पहला केस उठाते हैं, ग्राफ फॉर 1/u 1/f के लिए, ठीक है ना। क्या हेडिंग है, चलो ग्राफ अपन ड्रॉ कर रहे हैं। पहला केस है, केस फर्स्ट अपन ले रहे हैं, ग्राफ बिटवीन 1/u एंड 1/v, ठीक है बच्चों। 1/u 1/v के बीच में क्या बनेगी, मतलब ये आपकी x हो और ये क्या आपको y हो, ठीक है। तो कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं ये चीज अपने को देखना है, ठीक है। अब इसमें भी चलेगा बच्चों क्योंकि कॉनकेव है और कॉन्वेक्स है, तो पहले हम लोग देखेंगे कॉनकेव और फिर हम लोग देखेंगे क्या कॉन्वेक्स, ठीक है। चलो देखते हैं, बड़ा सिंपल है, मैथ को लाओ यहाँ पे। कॉनकेव के लिए मैं लिख रहा हूँ, कॉनकेव के लिए केस फर्स्ट में ग्राफ बिटवीन 1/, जैसे केस फर्स्ट मत करो, सीधे लिखो ग्राफ बिटवीन 1/u एंड 1/v, दैट्स इट। अब इसमें डालो केस फर्स्ट कॉनकेव मिरर के लिए, किसके लिए, कॉनकेव मिरर। तो फंडा अगर तुम्हारा क्लियर है तो बिल्कुल तुम्हें इजी लगे, कुछ नहीं है, बिल्कुल हलवा है, बिल्कुल हलवा है, ठीक है ना। देखो ट्राई करो तुम्हें किस पे काम करना है, देखो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर नहीं काम करना, उसके बिहाइंड कॉन्सेप्ट क्या हो उस पर काम करो। तो देखो ग्राफ के लिए मैं तुम्हें सिखाया था कैसे ग्राफ ड्रॉ करना होता है। तो 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f, यही है। सबसे तो पहले नेचर पता कर लो कि क्या होने वाला है, लाइन होगा कि कर्व होगा कि पैराबोला होगा, क्या होगा। तो 1/u बोला है तो 1/u को तुम्हें x मान लो, 1/v को क्या मान लो आप, y मान लो क्योंकि y एक्सिस पे होगा, और 1/f क्या होगा आपका कांस्टेंट हो गया। तो देख लो एक लाइन बनेगी आपकी, क्या मिलेगी आपकी, लाइन बनेगी। अगर मैं x प्लस वाई इक्वल्स टू मैं कांस्टेंट को c मान लूँ, ठीक है, तो y इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, -x प्लस c होगा, ठीक है, एक लाइन बनेगी। अब डिपेंड करता है कि क्या ये हमेशा फिक्स रहेगा या नहीं फिक्स रहेगा, क्योंकि कभी u की वैल्यू चेंज होती है तो कभी v की वैल्यू चेंज होती है। चलो दिखाते हैं कैसे। देखो तो हमें पता चलेगा लाइन होगा। अब देखते हैं कि कैसे क्या क्या होने वाला है। अब इसमें भी अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कॉनकेव मिरर पढ़ रहे हैं। कॉनकेव मिरर में क्या होता है बच्चों कि एक बार क्या होती है आपकी इमेज जो आती है आपकी क्या होती है, रियल इमेज रहती है, और एक बार वर्चुअल इमेज आता है। वर्चुअल इमेज कब आता है वो भी दिखाते हैं।
देखो अगर कॉनकेव में जितना आपने पढ़ा था, लाइक फोकस है आपका, ये क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो जब आप फोकस में रखो, या सेंटर या फोकस के बीच ऑब्जेक्ट रखो, या सेंटर या इन्फिनिटी के बीच रखो, तो हमेशा जो आपकी इमेज मिलती है क्या मिलती है, कहाँ मिलती है, सामने मिलती है। अगर फोकस के इस साइड रख रहे हो, ध्यान रखना ये फोकस पोल है, फोकस के इस साइड रख रहे हैं, मतलब इन्फिनिटी और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा होता है तो आपके मिरर के सामने इमेज बनती है, मतलब वो क्या होगा, आपका इमेज होगा, रियल इमेज होगा, ठीक है। लेकिन एक केस वो वाला आता है जब आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये पोल है और ये क्या फोकस है, तो फोकस और पोल के बीच में रखी होती है तो इमेज आपकी इस साइड मिलती है। देख लो ये फोकस से चली गई और ये आपकी ऐसे चली गई, तो ये आपकी यहाँ पे इस साइड पीछे मिलती है। तो ये जो बच्चों इमेज है ये क्या आपका वर्चुअल है, और मैंने वहीं पे बताया था कि इमेज जो है आपकी दो मिलेगी, एक रियल इमेज बनेगी, एक वर्चुअल मिलेगी। रियल इमेज कब बनेगी, जब फोकस के इस साइड रखा हो, मतलब फोकस इन्फिनिटी के बीच में, और फोकस और पोल के बीच में रखा हो तो आपको इमेज जो मिलेगी वर्चुअल मिलेगी। अब देखो इससे तुम्हारा लॉस और फायदा क्या है, मतलब क्या कि इसी से अलग अलग तरह के कर्व बन सकते हैं। देखो कैसे, तो देख लो कि अगर आपकी रियल इमेज रहेगी तब देखते हैं कि हमारी क्या बनने वाली कर्व, ठीक है ना। तो फॉर्मूला लगाओ कि 1/v प्लस 1/u = 1/f, ठीक है। अब बच्चों की ये तुम्हारा जो आपका v है रियल है इमेज, तो रियल इमेज होगा, तो यानी कि चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि सेंटर फोकस, ये क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि सेंटर और इन्फिनिटी के बीच रखा है, तो इसकी इमेज किधर बनेगी बच्चों, सेंटर और फोकस के बीच बनेगी, है ना। ऐसे गई प्रिंसिपल एक्सिस पहले फोकस से पास करेगी, और एक फोकस से जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस से पहले पास करेगी, तो ये इमेज बन गई। तो यानी कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या बच्चों, इधर है पॉजिटिव, तो यू मेरा क्या होगा यहाँ पे, अब यू जो तुम्हारा होगा वो निगेटिव में होगा। चलो वी क्या होगा पहले बताओ, तो वी क्या है बच्चों, इस साइड तो मेरा पॉजिटिव हो गया, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, तो पोल के इस साइड क्या होगा, निगेटिव होगा। दैट मीन्स कि जो मेरा, अब ये तो मैंने फॉर्मूला लगाया, ये मेरा फॉर्मूला है, अब मैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग लगा रहा हूं कि मेरे क्या फॉर्मूला लगेगी। तो ये बच्चों क्या इमेज है, इमेज क्या होगा मेरा माइनस में होगा, तो माइनस वी, प्लस में ऑब्जेक्ट के बच्चों क्या है यू, ये मेरा ऑब्जेक्ट है तो भी क्या होगा इस साइड है तो निगेटिव में होगा माइनस यू, और फोकस बच्चों क्या होगा इसी साइड होगा तो भी क्या होगा आपका माइनस में होगा। देखना है हमेशा याद रखना, कॉनकेव मिरर के लिए फोकस क्या होगा, हमेशा क्या होगा आपकी नेगेटिव होगी, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट की साइड में रहेगा फोकस, तो ये भी क्या होगा आपका -f होगा, ठीक है ना। देख लो रियल इमेज है तो आपका निगेटिव में मिल गया माइनस में, तो ये आपका क्या बन गया कि 1/, फिर से वही हो गया, सब माइनस कट जाएगा तो 1/v प्लस 1/u = 1/f हो गया। तो ये आपका मिलेगा 1/v मतलब क्या है मेरा y है, 1/u क्या है बच्चों x है, और 1/f ये भी मेरा पॉजिटिव है, तो y प्लस में x = k c, यानी कि y = -x प्लस में c। तो यानी कि इसका स्लोप क्या आ गया बच्चों, निगेटिव आ गया, और इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है। तो इस केस में बच्चों जो मेरा इमेज ये मेरा फिगर बनेगा, मैं इस साइड बना देता हूं। इस केस में जो मेरा फिगर इमेज बनेगी, सॉरी जो आपका वो बनेगा क्या बोलते हैं ग्राफ, तो ये बनेगा आपका क्या है 1/u x एक्सिस, और ये क्या है बच्चों 1/v y एक्सिस। लाइन बन रही मेरी कंपेयर करने पे, -x स्लोप क्या है निगेटिव बच्चों, और इंटरसेप्ट क्या है c पॉजिटिव है, तो c इंटरसेप्ट मेरा y एक्सिस पे तो मैंने ले लिया ये, और निगेटिव स्लोप मतलब क्या होगा, या तो लाइन मेरी ऐसे हो सकती है या तो लाइन ऐसे हो सकती है, पर ये स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा तो निगेटिव वाला मेरा ये होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है ना। बढ़ाना नहीं तुम्हें, इतना याद रखना, बस इतना समझ लो, इसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये आपकी हो गई। स्लोप क्या है बच्चों निगेटिव है, स्लोप क्या है बच्चों निगेटिव है आपका, ठीक है। अगर स्लोप को आप कंपेयर करते तो क्या मिलेगा, देख लो यहीं से -1 मिलेगा, यानी कि 45 होगा अप्रॉक्स क्या 45 ही होगा। इंटरसेप्ट क्या है बच्चों, c की जगह क्या है 1/f है, तो इंटरसेप्ट क्या है बच्चों ये 1/f हो गया, और ये होगा tan थीटा है ना, y = mx, स्लोप की वैल्यू क्या -1 है, -1 मतलब क्या है ये 45 हो गया। ये कब आपकी इमेज है, सॉरी ये कब ग्राफ है 1/u एंड 1/v के बीच में, जब आपका क्या इमेज कैसा हो, रियल इमेज है, तब आपका ग्राफ ये मिलेगा, ठीक है। अगर आपकी वर्चुअल इमेज हो जाती है बच्चों, तब देखो इसमें क्या इक्वेशन में चेंज होने वाला। फिर से मैं वही फॉर्मेट यूज करने वाला हूं कि पहले फॉर्मूला लिखूंगा 1/v प्लस में 1/u = 1/f,
ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। अब मैं साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू पुट करूंगा, तो 1/v, v मेरा प्लस में, ये मैंने मतलब इमेज के डिस्टेंस पोल से, तो अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है तो यानी कि अगर इधर जा रहे हो तो पॉजिटिव हो जाएगा, कि इधर जाने का मतलब कहां से इधर जा रहे हो, पोल से, तो पोल से इस साइड जा रहे हैं, ये आपकी क्या इमेज है, तो इस साइड जा रहे हैं मतलब राइट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं पोल से, तो यानी कि ये है ना इमेज, तो यहां से देखो पोल है, पोल से इस साइड जा रहे हो, तो मेरा क्या होगा, रे के डायरेक्शन में जा रहा हूं, जो इमेज है मेरा रे के डायरेक्शन में बना हुआ है, या मैं बोलूं कि जो पोल से इमेज की तरफ जा रहा हूं वो कहीं ना कहीं मैं इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहा हूं, और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में क्या होता है, वी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फर्क दिख गया, देखो यहाँ पे क्या था, निगेटिव था, और मैं पहले ही सिखा दिया था कि जब भी रियल की बात होगी तो निगेटिव, और इमेज वर्चुअल की बात होगी तो आपकी पॉजिटिव आ भी गया। अब ये हो गया, प्लस में 1/u, u क्या होने वाला बच्चों बताओ, तो ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, इस साइड है, मतलब पोल से इस साइड है आपका, तो ये मेजर करो तो निगेटिव में आएगा, तो -u, और 1/f क्या होगा, फोकस भी इस साइड होगा। कॉनकेव मिरर के केस में लिख लेना साइड में कि हमेशा फोकस का अगर निगेटिव होगा, बिना आंख बंद करके आप ले सकते हो, तो ये होगा माइनस का f हो गया। तो मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 1/v माइनस 1/u कस्ट हो गया मेरा 1/f, 1/b क्या मेरा y के बराबर होता है, और ये -1/u क्या है आपका x है, और ये क्या है मेरा c है, तो y = x + c हो गया। देख लिया क्या फर्क मिल गया। ये जो है अगर आपकी रियल इमेज की बात हो रही है, रियल इमेज मतलब क्या, ऑब्जेक्ट कहां पे रखो, फिर से ध्यान सुनो, क्वेश्चन घुमा क्या सकता है कि फोकस क्या हो, आपकी जो ऑब्जेक्ट हो फोकस और इन्फिनिटी के बीच में कहीं रखी हो, चाहे सेंटर पे रखी हो, सेंटर पे रखी हो, सेंटर और फोकस के बीच में रखी हो, सेंटर इन्फिनिटी के बीच में रखी हो, कहीं भी, उस केस में क्या रियल इमेज बनेगी, तो जो लाइन मिलेगा उसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसलिए आपकी ये ऐसी बन रही है। लेकिन इस केस में जब आपकी वर्चुअल आपकी क्या आ रहा है, इमेज आ रहा है, वर्चुअल इमेज कब आता है, एक ही केस में आता है, कौन, फिर से याद रखो इस बात को, लाइन को, कॉनकेव मिरर के केस में हमेशा जो वर्चुअल इमेज बनेगी वो तभी बनेगी जब ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, फोकस और क्या बनेगा, पोल के बीच में, मतलब एक फोकस क्या मेरा बाउंड्री बन रहा है, ध्यान से सुनो इस लाइन को, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फोकस मेरा क्या बन जा रहा है, एक बाउंड्री बन जा रहा है। अगर फोकस इस साइड पोल के साइड जा रहे हो, फोकस और पोल के बीच में रखा है, तो आपकी जो इमेज बनेगी वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल मतलब क्या, मिरर के पीछे, बस इसकी सिवाय, ऐसे याद बोलो, ऐसे सिंपल है। फोकस और पोल के बीच में रखा है ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज वर्चुअल बनेगी, दैट मीन्स बिहाइंड द मिरर, और उसके सिवाय तुम्हारा क्या बनेगा, आपका हमेशा बनेगा आपका रियल इमेज। रियल के इमेज के केस में जब 1/v और 1/u के बीच ग्राफ ड्रॉ करोगे तो एक लाइन मिलेगी जिसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। इंटरसेप्ट जो c है 1/f के बराबर है, ठीक है। इस केस में जब आपका इमेज कौन सा है बच्चों, वर्चुअल है, तो उस केस में आपको क्या मिल रहा है, आपको ये मिल रहा है ऐसा लाइन। स्लोप देख लो, मैं इधर ड्रॉ कर देता हूं, उसके लिए मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूं, अच्छे से तुम लोग अपने नोट्स बनाना। तो ये तुम्हारा है 1/v और ये तुम्हारा क्या बच्चों 1/u। स्लोप क्या बच्चों, पॉजिटिव है, स्लोप क्या आपका पॉजिटिव है, और इंटरसेप्ट क्या बच्चों, y = x + c। इंटरसेप्ट आपका क्या है, इंटरसेप्ट क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव है, यहाँ पे देखो फिर से देखो, यहाँ पे स्लोप तो यहाँ पे इंटरसेप्ट माइनस में है ना, तो यहाँ पे -c करो ना, तो ये हो जाएगा 1y = x - c। स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेप्ट क्या नेगेटिव, तो इंटरसेप्ट क्या है बच्चों 1/f के बराबर है, तो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट होता है, तो यानी कि इंटरसेप्ट आपकी यहाँ पे कहीं होगा। तो ये एक लाइन आएगी जिसका स्लोप ऐसे होगा ना, ये तो पॉजिटिव होगा ना, जो कि ये ऐसे हम लोग डाय देगा, इस कोऑर्डिनेट में नहीं जाएगा, बस यही रहेगा यहाँ तक, फर्स्ट ही कोऑर्डिनेट में, ठीक है ना। तो ये होगा, और ये क्या होगा 45 होगा बच्चों, और यहाँ पे जहाँ पे कट करेंगे अप्रॉक्स, ये डिस्टेंस क्या होगी 1/f होगी, क्योंकि यही तो मेरा c है, ठीक है ना। तो ये बात रहा किसकी, 1/u एंड 1/v के बीच ग्राफ की बात हो गई। मतलब कैसे हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे, y स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनेगा, कैसे हम लोग पता करेंगे स्ट्रेट लाइन में कौन सा किसका स्लोप पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो वो डिसाइड होगा रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के हिसाब से, ठीक है। तो ये रहा कॉनकेव मिरर के लिए। अभी तो कॉन्वेक्स बाकी है ना, अभी तो कॉन्वेक्स बाकी है। फिर तो चलो मैं समझा देता हूँ एक बार फिर से। कॉनकेव, फिर से मैं उसी चीज को समराइज करूँ। 1/v एंड 1/u ग्राफ फॉर कॉनकेव मिरर, वो एक्सप्लेन किया। अब मैं सीधे पॉइंट लिख रहा हूँ। एक तो वो तब आपकी जब क्या हो, रियल इमेज हो,
और एक तब जब आपकी क्या बच्चों वर्चुअल इमेज हो। रियल इमेज के बीच में देख लो क्या बन रहा था मेरा, ये आपका 1/v है और ये क्या आपका 1/u है। इस साइड पे क्या बच्चों 1/v है और इस साइड क्या बच्चों 1/u है। इस केस में अपना कैसे बन रहा था, ऐसे बन रहा था, और इस केस में कैसे बन रहा था, ऐसे बन रहा था। अगर दोनों को तुम कंबाइन करोगे ग्राफ को तो तुम्हारा ऐसे बन सकता है, 1/v हो गया 1/u, ये कंबाइन कर दिया ये एरो मतलब, तो ये आपकी ऐसे है और जहाँ पे इंटरसेक्ट की है ऐसे हो गई। ये वाला किसके लिए बच्चों, रियल इमेज के लिए, ये वाला क्या है आपका रियल इमेज के लिए RI, और ये वाला किसके लिए, वर्चुअल इमेज के लिए। ये आपका मुद्दा वाला पॉइंट है, इसी के लिए मैंने इतना एक्सप्लेन किया। बस ये वो जो एक्सप्लेनेशन था आपको समझाने के लिए था, वरना मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, मैथमेटिक्स से समझा दिया ताकि आपको खुद से आपको ड्रॉ कर लो, कल को भूलो तो आप। तो ये तो कॉनकेव मिरर की बात होगी बच्चों। कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लेते हैं। केस सेकंड मेरा कि 1/u एंड 1/v ग्राफ फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। देख लो कॉन्वेक्स मिरर केस में तो हमेशा आपके क्या बनता है, वर्चुअल इमेज ही बनता है, इसमें तो कोई केस आने वाला है ही नहीं। देख लो तुमको पता था ना, मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट आप कहीं रखो सामने, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी, कहाँ से पास करेगी, फोकस से। ये फोकस हो गया, पोल से पास करेगी, जितने एंगल चाहिए उतने एंगल से क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगा। तो देख लो फोकस और पोल के बीच में क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है। तो हमेशा इस केस में क्या हो, देखो बिहाइंड द इमेज कहाँ बन रहा है, पीछे मिल रहा है। तो इस केस में हमेशा क्या होती है, इमेज क्या बनेगी आपको, रियल ऑब्जेक्ट का हमेशा क्या बनेगा आपको, इमेज वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल। तो देख लो इस केस में आपकी ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो इमेज है यू वी क्या होगा, पॉजिटिव हो गया, यू क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। अब फोकस तो आपको इस साइड लाई करेंगे ना, तो फोकस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो एक चीज याद रख लो कि जो फोकस होगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमेशा वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में रहने वाला है, इसीलिए। और कॉनकेव मिरर के लिए जो फोकस होगा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि हमेशा वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा इंसिडेंट रे के। तो ये हो गया। तो अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, ये 1/v + 1/u = क्या 1/f, ये मेरा फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला अभी तक मैं लिखा, अब मैं विथ साइन के साथ मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो 1/v मेरा क्या है, पॉजिटिव है, ऐसे रहने दो। u बच्चों प्लस में क्या है, u मेरा क्या है, निगेटिव है, तो -u हो गया। 1/f, f क्या मेरा पॉजिटिव है, तो इसे प्लस में रखो। सिंप्लीफाई करो तो 1/v माइनस हो जाएगा 1/u = क्या 1/f, 1/v क्या है, y है, माइनस में x = c हो गया, तो y = में गया x + c। मतलब एक ऐसा लाइन का इक्वेशन जिसका स्लोप क्या बच्चों पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस वो भी क्या आपका पॉजिटिव है, c पॉजिटिव है ना, तो ये हो गया c, और वो क्या होता है 1/f होता है ये डिस्टेंस। स्लोप क्या बच्चों पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव। देखो एक तो लाइन ऐसे ड्रॉ हो सकती है, ये नेगेटिव स्लोप देगा, और एक लाइन क्या हो जाएगी आपकी ऐसे ड्रॉ होगी, तो वो क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव स्लोप देगा। तो ये हो गया पॉजिटिव स्लोप, ठीक है ना, क्योंकि देखो लो थीटा क्या है, थीटा क्या एक्यूट एंगल है, तो इस केस में आपका ये बन जाएगा। ठीक है, पर हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लेंगे बच्चों, हमेशा जितने भी ग्राफ में फर्स्ट कोऑर्डिनेट लेंगे, तो ये देखो ये लाइन ऐसे पास करेगी, लेकिन हम लोग जो ग्राफ लेंगे किस साइड लेंगे, उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लेंगे। तो हर ग्राफ जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, तो ये हो जाएगी आपकी 1/f से ऊपर ले लेंगे। देख लो इंटरसेप्ट इतना कट कर रही है, और ये भी एंगल क्या है 45 डिग्री है, ठीक है ना। x कोएफिशिएंट क्या 1 है, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ रहा बच्चों 1/v 1/u के बीच में कॉनकेव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। अब इतना होने के बाद तुम लोग बोलोगे सर अभी तो 1/v एंड 1/u के बीच चला है, अभी तो u और v के बीच तो ग्राफ बाकी है, ठीक है। कोई बात नहीं बच्चों, u और v के बीच अपन देख लेते हैं। चलो, ग्राफ बिटवीन u एंड v, मतलब अब u मेरा x की तरह बिहेव करेगा। पिछले में क्या था 1/u रेसिप्रोकल कर रहा था। ग्राफ बिटवीन u एंड v मेरा क्या हो गया y हो गया, ठीक है। पहला केस ले लेते हैं अपन कॉनकेव मिरर के लिए, क्या कॉनकेव मिरर के लिए। देखो इसको याद करने का तरीका देख लो कैसे होगा।
आप एक ड्रॉ कर दो एक्स एक्सिस पे क्या बच्चों यू है और वाई एक्सिस पे क्या मेरा वी है। कॉनकेव लिए ड्रॉ कर रहे हो तो क्या होगा, जो फोकस होगा वो क्या होगा, निगेटिव में होगा बच्चों। फोकस क्या होता है आपका, निगेटिव में होगा। तो फोकस को क्या मानो, लेंथ मानो, ऑफकोर्स वो लेंथ ही है। तो ये मेरा ओरिजिन है बच्चों। तो फोकस पर अगर ओरिजिन पे अगर इस साइड एक्स एक्सिस पे अगर तुम फोकस को निगेटिव लेगा तो फोकस तुम्हारा कहीं यहाँ पे निगेटिव आएगा। यहाँ तक करते हो। और फोकस जो है वाई पे वी पे आपका यहाँ पे निगेटिव होगा, माइनस में लेना है। सेम डिस्टेंस इतना है तो इधर इस साइड में क्या करो, इतना ही ले लो। यहाँ पे सब निगेटिव है। अब क्या है कि इस जो ओरिजिनल वाई एक्सिस है वी एक्सिस, उसी के पहले एक लाइन ड्रॉ कर लो और यहाँ पे क्या करो, एक लाइन ड्रॉ कर लो एफ से, मैंने ये जो एफ तुमने कट किया है यू एक्सिस के पैरेलल, मैंने पहले में तो मैंने कट कर लिया, कहाँ कहाँ पे कट होगा। अब इतना होने के बाद तुम्हें करना क्या है, तुम्हें करना क्या है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का कर्व बनेगा। यहां से एक आपकी लाइन जाएगी ऐसे, कट नहीं कराना क्योंकि नहीं बच्चों, इसको ध्यान से देखो। एक तो ये वाला यहां से कट होगा, एक तो ये आपका ओरिजिनल यू और बी के बीच बना है, और मैंने एक यहां से कट करने से एक मेरा यहां से ओरिजिन बन गया, ठीक है ना। ये याद करने का तरीका है बच्चों। कॉनकेव के लिए जो बच्चों आपकी होगी, ये आपकी ऐसे जाएगी, यहां से आएगी, ओरिजिन से पास करेगी, और ये बिल्कुल आपकी ऐसे हो गए, ठीक है। थोड़ा सा मेरे को ओरिजिन और इस साइड लेना चाहिए तो ग्राफ और बेहतर बनता। चलो खैर कोई बात नहीं, तुम्हें पता कि ये कट नहीं करेगी तो ये आपकी यहां जाएगी। इस साइड किधर से पास कर रही है, ये जो आपका u और v का जो ओरिजिन था वहां से पास कर रही है, और जो इस साइड है बच्चों वो आपकी यहां से पास करेगी ऐसे आपका, ठीक है। कट मत कराना, बड़ा सिंपल है यार, देखो कुछ नहीं है। ऐसे एक ड्रॉ करो, एक ऐसे ड्रॉ करो, एक ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। और एक इस साइड ड्रॉ कर दो और एक आपका यहां से इस साइड ड्रॉ कर दो, यही आपका है ना। फटाफट ऐसे दो पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ करो, ऐसे ड्रॉ करो, ऐसे करो। एक तो इस साइड होगा और एक आपके इस साइड होगा, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गए बच्चे कॉनकेव मिरर के लिए कैसे आपको ड्रॉ करना है, ये तरीका आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। ठीक है, बस रिमेंबर रखना है इस पे क्वेश्चन, बस इतना याद रखना है कि बस हाँ ऐसे कर्व बनेगा और कुछ नहीं, और इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ये कॉनकेव की बात हो गई। अब आते हैं कॉन्वेक्स को कैसे बनाना है। कॉन्वेक्स के लिए फिर वही कहानी, यू वी के बीच कर्व बनना है तो यू ड्रॉ करो, वी करो। अब क्या करना है तुम्हें, फिर से दो लाइन ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है अब मैं बता देता हूँ। पिछले बार में तुमने क्या किया था बच्चों, तुमने किया ये था कि एक तो यू पे एफ लेंथ कट किया था, मान लो ये आ गया, और इसी के पैरेलल क्या कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अच्छे से ड्रॉ कर लें दो। वी पे भी क्या करोगे, अब तो पॉजिटिव, ये आपका ओरिजिन है तो हमें प्लस एफ लेना है, क्योंकि कॉन्वेक्स के लिए जो मेरा फोकस क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए मेरा फोकस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहां पे भी क्या करो, एफ ले लो, वी पे प्लस पे, उतने लेंथ पे, हाँ तो इतना हो गया। अब इसके पैरेलल क्या करो, यू के पैरेलल क्या करो, एफ से एक लाइन फोकस पास करा दो, उसे डैश डैश करना ताकि फर्क पता चला ओरिजिनल लाइन में और इसमें। ठीक है। अब फिर से मेरे को वही बनाना था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का। तो इस बार जो है बच्चों आपकी रियल ओरिजिन तो ये थी, आपके रियल ओरिजिन ये है। देखो दो एक्सिस बन गए, एक यू और वी वाला, एक जो मैंने एक ड्रॉ करने किया ये वाला। तो कॉन्वेक्स केस में नीचे की साइड में आपकी यहां से पास करेंगे ऐसे। कहां से पास करेंगे, ये नया वाला ओरिजिन है तो ओरिजिन से पास करेंगे एग्जैक्टली। देखो ये यहां से ये, अब बस ये याद रखना आपको, ये यहां से गया, ये यहां ऐसे, ठीक है ना, है ना। इधर हो गया। अब सवाल है कि इधर किधर होगा, तो इधर जो बच्चों आपको होगा, आपको इसमें हो जाएगा, ठीक है।
ये ऐसा रहा, बस आपको याद रखना है कि इस केस में ऐसे हो जाएगा, इस केस में ऐसे हो जाएगा, ठीक है। नीचे ये मतलब नीचे देखो ये वाला कहाँ से पास कर रहा है, जो आपके मेन ओरिजिनल था वहाँ से पास कर रहा है, और ये क्या है कि इधर पास कर रहा है। तो कॉन्वेक्स के लिए होगा, बस आपको याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है इसमें, बस इतना याद रखना है कि कैसा है इसका कर्व का टाइप, किस टाइप का है, बस और कुछ नहीं। सोचना एक दो क्वेश्चन का याद देते हैं, ठीक है ना, सिंपल। उसके बाद अगले लेक्चर में हम देखेंगे, ताकि जो यू और वी का जो कन्वेंशन आपने किया है ताकि आप उसे यूज कर पाओ, ठीक है। चलो तो लगभग मैंने सारे, अगर अच्छा हाँ मैग्नीफिकेशन अभी तुमको पढ़ाना है, वो अभी नेक्स्ट लगा नेक्स्ट लेक्चर में लेना पड़ेगा तुम्हें। एक क्वेश्चन मात्र लिखो। एक ऑब्जेक्ट है बच्चों यहाँ पे, जिसकी लेंथ है आपकी 30 सेंटीमीटर। ये तो समझ लो हलवा सवाल है, बस तुम्हें साइन कन्वेंशन को रटाने के लिए, समझाने के लिए बताया जा रहा है। आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब तुम वह बताना है कि V कहाँ पे होगा, पोजीशन ऑफ इमेज V। ये आपकी ऑब्जेक्ट है बच्चों, इमेज ऑफ कोर्स कहीं बनेगी, कहाँ बनेगी वो हमें पता करना है। चलो देखते हैं। हम पहले लगाएंगे, इमेज पूछ रहा है ना, तो एक तो तरीका ये है कि हम लगाएं पहले ऐसे कि 1/v + 1/u = 1/a। हमेशा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वैल्यू पहले निकाल लेना कि जो u है वो क्या होगा बच्चों, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन तो ये हो गई। तो अगर इसे आप ओरिजिन मानते हो तो इस साइड का पॉजिटिव हो जाएगा और इस साइड क्या हो जाएगा आपका निगेटिव हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट इस साइड रखा है तो आपका निगेटिव हो जाएगा, तो u कितना हो जाएगा बच्चों आपके -30 हो जाएगा। फोकस क्या होगा, कॉन्केव के लिए हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि इसी साइड होगा, तो फोकस क्या होगा r/2 होगा, -r/2। तो -30, 20 का आधा क्या होगा -10 हो गया, ठीक है ना। अब v की तुम लोग साइड, अब मत सोचना कि v की तो इधर बनेगा, v को भी नेगेटिव रख लेते, नहीं। v जो निकालना है उसके बारे में कुछ नहीं सोचना, अपने आप आंसर में जो वैल्यू आएगी पता चल जाएगा। तो 1/v हो गया, प्लस में 1/u, u की वैल्यू कितनी बच्चों -30 है, और 1/f, f की वैल्यू क्या है -10 है। तो यहाँ से आ जाएगा 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/30 - 1/20। यहाँ से सॉल्व करोगे बच्चों तो 1/v 10 × 30, तो यहाँ से होगा -2/13। तो v कितना आ गया बच्चों -15 आ गया। v कितना आ गया 30/2 -15, यानी कि माइनस ये बता रहा है कि इसी साइड बनेगी इमेज। तो मैंने बोला था ना कि अपने आप जो वैल्यू निकालोगे वहीं से पता चल जाएगा किस साइड आपकी इमेज बनेगी। चलो अगर यहाँ तक, अब मैं क्या बोला था कि तुम ये वाला फॉर्मूला मत लगाओ बार बार, इसमें उल्टा नीचे पता नहीं क्या क्या करना होता। सीधे तुम्हें पता है v का फॉर्मूला कि u × f में क्या होता है, u माइनस है। तो v हो गया, u की वैल्यू कितना बच्चों आपकी -30 है, लिखो बस। f की वैल्यू क्या है -10 है, और यहाँ से u - f क्या हो जाएगा -30 प्लस में 10 आ जाएगा। तो v आ जाएगा माइनस प्लस हो गया, यानी कि 300, नीचे में हो जाएगा माइनस का 20, तो ये कट गया, v की वैल्यू क्या होगा -15 हो गया, डायरेक्ट आ गया। सेम आंसर पर मैं बोलूँगा उसे प्रीफर कर लो, इसे प्रीफर कम करना, ठीक है ना, ये बोलो एज योर विश। मैं तो यही प्रीफर करूँगा और बोलूँगा आप लोग यही प्रीफर करो। तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा कि मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन देखा, 1/v + 1/u = 1/f। उसके कई सारे फॉर्मेट देखे। एक तो फॉर्मेट ये देखा कि v = u × f/u - f, u होगा v × f/v - f, और f होगा u × v/u + v। ये इतना होने के साथ साथ में ये देखा कि 1/v एंड 1/u के बीच में ग्राफ क्या बनेगा, कॉन्वेक्स के लिए अलग और कॉनकेव के लिए अलग। कॉनकेव में दो केस आ रहा था, जब रियल इमेज हो और वर्चुअल इमेज हो, ठीक है ना। सब इमेज फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहे थे और फंडा था y = mx + c वाला। ये फंडा यूज करना ना कि याद रखना, ठीक है ना। इतना होने के बाद हमने देखा u एंड v के बीच में ग्राफ, बस आपको ग्राफ याद रखना था, उसमें कुछ आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। और साइन कन्वेंशन बताया था, साइन कन्वेंशन में फिर से रिपीट करूंगा, पोल को ओरिजिन मानो, वहीं से डिस्टेंस आपको मेजर करनी है, और जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव होगी। बस यहीं पर अपन लेक्चर खत्म करते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच।